नमस्कार दोस्तों। आज हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9 देवियों की दिव्य कथाओं की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। नवरात्रि में पूजी जाने वाली पहली देवी हैं माँ शैलपुत्री। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री और शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। तो आइए आज की कथा में जानते हैं माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ, उनका स्वरूप कैसा है और उनकी पूजा करने से भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। इनका नाम शैलपुत्री पड़ा क्योंकि शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। पिछले जन्म में यही देवी सती थीं जो राजा दक्ष प्रजापति की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी का अपमान हो रहा है और उनके लिए कोई आसन भी नहीं रखा गया। पिता के अपमानजनक व्यवहार को देखकर सती बहुत दुखी हुईं। वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती का वियोग भगवान शिव के लिए असहनीय था। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके इस दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और पार्वती कहलाईं। पार्वती जी ने पुनः कठोर तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। ये वृषभ बैल पर सवार होती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। इन्हें प्रथम शक्ति माना जाता है और नवरात्रि के पहले दिन इनकी उपासना की जाती है। भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा से स्थिरता, संयम और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि इनके बिना नवरात्रि की साधना अधूरी है,